उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो गया है। एसीपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का दिया गया था आदेश। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा प्रकरण में जिस न्यायिक फैसले ने भारी हलचल मचाई थी, उस फैसले के कुछ दिनों बाद एसीपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर को संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में आज आप जानेंगे संभल हिंसा का सच क्या है, पुलिस पर एफआईआर का आदेश क्यों हुआ और फिर वही आदेश देने वाले जज का तबादला क्यों, एसीपी अनुज चौधरी का क्या पक्ष है, अदालत से लेकर वकीलों तक और सिस्टम के भीतर क्या प्रतिक्रिया है और अखिलेश यादव ने क्या बड़ा सवाल उठाया। हर कड़ी का जवाब इस रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं आखिर संभल में क्या हुआ था। संभल में तनाव की शुरुआत हुई एक स्थानीय विवाद से, जो देखते ही देखते सांप्रदायिक झड़प में बदल गई। भीड़ सड़कों पर उतरी, पथराव हुआ, पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसी दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और यहीं से कहानी नए मोड़ पर पहुंचती है। एफआईआर के आदेश के पीछे की क्या है वजह, आइए जानते हैं। घायल युवक के परिवार ने कहा, हमें भीड़ से नहीं, पुलिस कार्रवाई से ज्यादा चोट लगी। मामला पहुंचा अदालत में, संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। परिवार ने याचिका लगाई। हिंसा के दौरान आखिर गोलीबारी का क्या दावा है, आइए उसके बारे में जानें। पीड़ित के पिता यामीन ने अदालत में याचिका दी कि उनके बेटे आलम लगभग 24 वर्ष, उन्हें 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस की गोली लगने के कारण गंभीर चोटें आई थी। वे बता रहे हैं कि बेटे को पुलिस की फायरिंग में गोली लगी। इसी याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट में विसंगति पाई गई और गोली मारे जाने का जिक्र मेडिकल रिकॉर्ड में पाया गया, इसलिए अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, जांच होनी चाहिए, अगर आरोप है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और यही वो आदेश आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। आइए अब जानते हैं कि एफआईआर आदेश के बाद क्या हुआ। यहीं से सवाल उठे, क्या एफआईआर दर्ज हुई, क्या जांच शुरू हुई? जमीनी हकीकत ये है कि मामला कानूनी प्रक्रियाओं में फंस गया। तकनीकी आपत्तियां आई, ऊपरी अदालत में चुनौतियों की बात सामने आई। यानी आदेश तो था, लेकिन कार्रवाई जमीन पर साफ नहीं दिखी। अब वही जज आखिर क्यों हटाए गए? कुछ ही वक्त बाद एक सामान्य प्रशासनिक सूची आई और उसी सूची में संभल के उसी जज का तबादला हुआ। सरकारी तौर पर कहा गया ये रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन सवाल यहीं से जन्म लेते हैं, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक संदेश? इस मुद्दे पर अखिलेश यादव खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा, जो जज पुलिस पर सवाल उठाए वहीं हटाया जाए, तो फिर इंसाफ कौन देगा? अखिलेश ने इसे न्यायपालिका पर दबाव बताया और कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा। आइए अब जानते हैं इसमें पुलिस प्रशासन का क्या है कहना। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है, कार्रवाई हालात को काबू में लाने के लिए थी, किसी के साथ जानबूझकर ज्यादती नहीं हुई। एसीपी स्तर से यह दलील दी गई कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर काम किया और एफआईआर के आदेश को कानूनी तरीके से चुनौती देना हमारा अधिकार है। इसी बीच वकीलों का गुस्सा भी अदालत के बाहर दिखाई दिया। अदालत के बाहर की आवाज की बात करें तो संभल में वकीलों ने इस तबादले को खतरनाक परंपरा बताया। उनका कहना है, अगर जज को उनके फैसले की वजह से हटाया जाए तो कल कोई जज सच्चा आदेश देने से डरेगा। वकीलों ने सवाल उठाया, क्या जज सुरक्षित है, क्या न्याय स्वतंत्र है? अभी सवाल बचे हैं और जवाब बाकी। अगर गोली पुलिस की थी तो इसकी निष्पक्ष जांच कब होगी? अगर अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया तो उस आदेश पर अमल क्यों नहीं दिखा? और अगर एक जज ने सिर्फ कानून के मुताबिक सवाल उठाया तो उनका तबादला इतनी जल्दी क्यों? सरकार इसे रूटीन ट्रांसफर कहती है, विपक्ष दबाव बताता है, वकील न्याय की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब अब भी फाइलों में उलझे हैं। जब तक इनका साफ जवाब नहीं मिलेगा, ये मामला बंद नहीं माना जा सकता। हम ना आरोप तय कर रहे हैं, ना किसी को बरी, हम सिर्फ जवाब मांग रहे हैं। ये प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, जनता के भरोसे का इम्तिहान है।
जब तक इन सवालों के सीधे जवाब नहीं मिलते, संभल की फाइल बंद नहीं होगी। बाकी इस मामले में आगे क्या होता है, हम आप तक सभी जानकारियां लाते रहेंगे। जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।